नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ, जहां हम लाते हैं सच्चाई की तह तक की हर खबर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो सोशल मीडिया पर तूफान की तरह छा गई। मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट दौलत नगर की रोज गार्डन बिल्डिंग, यहीं से शुरू हुआ वो वायरल वीडियो जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। एक बुजुर्ग को सड़क पर कुछ युवकों द्वारा बेरहमी से पीटते देख लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ये बेचारा बुजुर्ग, इसका क्या कसूर, ये तो सरासर जुल्म है, कानून का क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हमारी टीम ने इस मामले की गहरी छानबीन की और जो सच्चाई सामने आई है वो आपके होश उड़ा देगी। इस कहानी का कथित पीड़ित बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि रफत हुसैन है, जो रोज गार्डन बिल्डिंग दौलत नगर सांता क्रूज वेस्ट में रहता है। ये शख्स कोई मासूम चाचा जी नहीं बल्कि एक 420 टाइप का धोखेबाज निकला। रफत हुसैन की करतूतों का काला चिट्ठा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसने 2 शादियां रचाई और अपनी पहली पत्नी को सालों तक मारपीट का शिकार बनाया। उसकी बीवी पिछले 6 साल से तंग आकर अपने भाई के साथ रह रही है। उसके भाई को धमकी देना, उसका घर को तुड़वाने पर पूरा जोर देना, कॉलोनी वालों का जीना हराम कर रखा है इसने। अपने बच्चों को गालियां देना, पड़ोसियों को धमकियां देना और अपना रौब झाड़ना, ये इसका रोज का काम है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रफत हुसैन ने दौलत नगर को अपने आतंक का अड्डा बना रखा है। पैसे ऐंठना, बीएमसी के साथ मिलकर लोगों के घर तोड़वाना और फिर एआईएमआईएम पार्टी की पहचान का हवाला देकर सबको डराना, ये उसका पेशा बन गया है। कई बार पुलिस में एफआईआर भी हुई, लेकिन हर बार ये शातिर अपनी सियासी पहुंच का फायदा उठाकर बच निकलता है। कॉलोनी मोहल्ले के लोग कहते हैं हम तंग आ चुके हैं। ये शख्स न बच्चों को चैन से रहने देता है न बड़ों को। जब हमने रफत के घर वालों से बात की तो उसकी सारी पोल खुल गई। उसकी हरकतों का सच सामने आया और जो वीडियो में जुल्म लग रहा था वो असल में स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा था। लेकिन अब पुलिस को चाहिए कि उस शख्स पर जल्द लगाम कसी जाए। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम सांता क्रूज वेस्ट दौलत नगर में मौजूद है। कुछ दिनों पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो चला था जिसके अंदर रफत हुसैन नाम के एक शख्स को 2 लोग उसे मारपीट उनके साथ कर रहे थे। वो क्या कहानी थी, क्या माजरा था, हमारे चैनल के ऊपर बहुत से लोगों के कमेंट आए। कुछ लोगों ने ये बताया कि असलियत मालूम नहीं, आके हमसे मिलो, हमें भी आपके चैनल पे कुछ बताना है। तो हमारे साथ है, हम इस वक्त दौलत नगर में, हमारे साथ है इकरार खान नाम है मेरा। मैं ये सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। देखिए, वो जो आपने वीडियो चलाया था उसके आगे की कहानी आपको नहीं मालूम है। एक्चुअली रफत हुसैन एक कंप्लेनर है। बीएमसी में हर जगह जाकर कंप्लेन करता है, लोगों को डराता है और एक्सटॉर्शन मनी डिमांड करता है। इस बिल्डिंग में भी हमारे ये देखिए एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है अल्ताफ़ हुसैन, उसके घर पे भी उसने कंप्लेंट डाला हुआ है। मेरे खुद के घर पे 303 फ्लैट नंबर 304 फ्लैट नंबर पे कंप्लेंट डाला है कि हम तोड़वा देंगे। हमने कहा क्यों तोड़वाएगा भाई, तो वो एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड कर रहा है। उसके बाद हमारी बिल्डिंग में टेरिस में एक लो बजट बिल्डिंग है। टेरिस में हमने कुछ वॉचमैन वगैरह के रहने के लिए फ्लैट बना के रखा हुआ है, तो उसकी धमकी दे रहा है कि वो तोड़वाऊँगा। अभी कुछ दिन पहले उसने अडानी वालों को कंप्लेन करके 5 लाख का पेनल्टी मरवाया है बिल्डिंग में। ये पूरी सोसाइटी के लिए है। तो इस तरह वो हर किसी को परेशान करते रहता है। यहाँ जितने लोग हैं सब जमा है, सब उससे तंग आ चुके हैं। हमने कई डिस्पैच, कई कंप्लेन किया है। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी है। उसके लगभग 11 एफआईआर है। पूरा चिट्ठा हमने निकाल के रखा है। क्या कलम है, क्या एफआईआर है? 498 का। वो खुद के बाल बच्चों को सही से नहीं रख रहा है। उसके घर पे भी डिस्प्यूट चल रहा है। उनको भी जान से मारने की धमकी देता है। 100 लोग, सोसाइटी के 100 लोग में, मतलब कौन? उनकी वाइफ जो अभी साथ में नहीं रह रही है, लगभग 5-6 साल से अलग रह रही है, उनको भी मारने की धमकी देता है। जो लोग उनके सपोर्ट में जाते हैं तो उनको टारगेट बनाता है। इसके नाम की 7-8 एनसी है। कौन से पुलिस स्टेशन? सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में। ऑलरेडी हमने ऑनलाइन कंप्लेन किया है, लगभग 7 ऑनलाइन कंप्लेन है। और उसके बाद डिस्पैच लेटर कम से कम 12 डिस्पैच हमने किया हुआ है। ये पिछले मार्च मंथ से लेके आज तक का पूरा डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। तो हर कोई यहाँ पे परेशान है उससे। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो वो बीएमसी में कंप्लेन करता है, पुलिस स्टेशन में झूठी कंप्लेन करता है। क्या लग रहा है, पुलिस कुछ कार्रवाई? डिपार्टमेंट अब तक, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पे तमाशा करता है, ना बॉन्ड साइन होने देता है, ना कोई केस। और पुलिस वाले भी पता नहीं क्यों उससे डरते हैं। हमने अभी 2 दिन पहले भी एक लेटर डिस्पैच किया है
उसमें भी हमने ऑफिसर का भी नाम शो किया यहाँ पर कि उस ऑफिसर को भी ये डराता है। सेंट्रल पुलिस स्टेशन, डीसीपी, एसीपी सबको दिया हुआ है। वो ऑफिसर को भी धमकाता है। ऑफिसर अगर इसको बुलाते तो आता नहीं है। ऐसा क्या पावर है, क्या वो पार्टी में है? वो पार्टी एमएम पार्टी से टच है। हालांकि एमएम पार्टी ने उसे निकाल दिया है, लेकिन फिर भी वो एमएम पार्टी का नाम यूज़ करता है। वारिस पठान का, इम्तियाज़ जलील साहब का, सबका नाम यूज़ करता है वो। तो हम चाहते हैं कि आप अपने चैनल से ये सच्चाई लोगों को बताएं। हमने ऐसा सुना है कि वो इसी बिल्डिंग में रहते, क्या ये सही बात है? सही बात है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। ना उसके घर के पेपर हैं और ना वो मेंटेनेंस वगैरह क्लियर देता है। वो इस सोसाइटी का डिफ़ॉल्टर मेंबर है। आज से 3 महीना पहले हमने उसको डिफ़ॉल्टर किया है। उसके अलावा वो जो दुकान चला रहा है मन्नत स्टोर, वो खुद कब्जा करके रहेगा। उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है। ये कितने साल से चल रहा है यहाँ पर ये सब चीज़? ये शुरू से आप फर्स्ट टाइम हमने अभी ये 4-6 महीने में हमने हिम्मत किया, नहीं तो लोग डरे हुए यहाँ पे। अगर आप थोड़ी सी भी आवाज़ उठाते अभी हाल में क्या ऐसी बात हो गई जिसको लेके मारपीट करना पड़ा? वो हमारे घर का जो ये एप्लीकेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका कंप्लेंट डाला है बीएमसी में। जब उससे बात करने गए कि भाई ये कंप्लेंट तूने क्यों डाला है, तो बोला मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। अगर आप देते हो तो मैं कंप्लेंट वापस लेता हूँ, और नहीं तो फिर मेरे को क्या करना है करें। उसी में हाथापाई हो गई और न्यूज़ आप तक पहुंची। क्या लगता है आपको कि अगर कोई मसला ऐसा बैठ के हल नहीं होगा तो हाथापाई करना ज़रूरी है, कानून को हाथ में लेना? बिल्कुल उन लोगों ने गलत किया है, बैठ के ही बात करने, लेकिन मार खाने से पहले वो उनको उकसा के गया। अच्छा। हाँ, कि जाओ जो करना है कर लो, मेरे से जो बनेगा मैं करूँगा, मैं किसी से डरता नहीं, ये वो वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें बात किया उसने। ऐसे बात करने के वजह से गुस्से में लोगों ने फिर ये कदम उठाया। हालांकि ये गलत था, वो नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब लोग तंग आ चुके हैं और आगे भी लोग उसको मार सकते हैं, क्योंकि ना ऐसा मामला चल रहा है कि वो हर किसी को उंगली कर रहा है। ओके। तो अभी आप बता रहे थे कि कोई दुकान पे भी उनका कब्जा हुआ है। 8 साल से दुकान में कब्जा है। उसकी एफआईआर कॉपी मेरे पास है, मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। 1 रुपया उनको रेंट नहीं दिया है। मुझे ऐसा पता चला कि उस दुकान का भाड़ा कुछ 8-10 हज़ार रुपया महीना या नहीं गलत, 80,000 रुपया महीना भाड़ा है। और अभी इस मंथ से कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है कि तू भाड़ा पे कर। अभी तक उसने 8 साल से हुए 8 साल से भाड़ा नहीं दिया है। 8 साल से 80,000 रुपया मतलब भाड़ा नहीं दे रहा है। जिसकी जगह है वो खुद आने वाले थे, हम उनका भी इंटरव्यू किया, लेकिन कहीं फंसे हुए वो आ नहीं पाए और कोर्ट में केस चल रहा है। तो आगे अभी ये झगड़ा लफड़ा होने के बाद कुछ बैठ के बातचीत वगैरह हुई आप लोग की सोसाइटी के साथ? झगड़ा लफड़ा होने से पहले भी सोसाइटी मीटिंग हुई, वहाँ भी क्लियर, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्लियर उसने कहा है जो करना है करो, मैं मेरा काम करूँगा, जो मेरे आड़े आएगा मैं उसको निपट लूँगा। मतलब ये कहीं से भी मानने के लिए तैयार है। हमने हाथ पैर तक जोड़ा है उससे। आप लोग बात करने के लिए तैयार? हम बात करने के लिए तैयार है और सोसाइटी के लोग बात करने के लिए, उसके घर पे जा के उसको पटा रहे, बात कर रहे, समझा रहे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कुछ पैसे मांग रहे हैं? पैसे की डिमांड कर रहा है, पैसे की। मेरी जिद पूरी होना चाहिए, पैसे का डिमांड कर रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं पैसे का डिमांड, कुछ आपके पास है? एविडेंस है, सबूत है हमारे पास, गवाह बैठे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को खुद बोल रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर का एप्लीकेशन डालने की क्या ज़रूरत थी उसको? कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ रहता नहीं है, लेकिन उसके भी नाम का कंप्लेंट डाला, उसके घर को तोड़वाने का कंप्लेंट डाला हुआ है। यहाँ पर जो वो रह रहे उनका घर नीचे था, SRA में जो मिला है ये नहीं, उन्होंने ये घर किसी से ख़रीदा है, लेकिन घर के कागजात नहीं है। तो कुछ लोगों से मुझे सुनने मिला कि उसने उनका पेमेंट ही नहीं दिया है, तो कागजात कहाँ से देंगे वो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान है, मैं रफ़त हुसैन का साला हूँ। मैं रूम नंबर 203 में रहता हूँ सर, 201 में। सर अभी बीच में इतना परेशान कर चुका है अनलिमिट, मेरे पे चोरी का केस लगाया है। क्या मैंने ये सोना से घर से चोरी करके घर लिया हूँ, और बाइक का था मेरे पास पूरा प्रूफ है मैंने घर कैसे लिया हूँ। अब वो चीज़ नहीं हो पाई, तो मेरी सांता उसमें शॉप है चप्पल की, तो उसने BMC में उधर भी कंप्लेंट किया है। तो इतना एक्सट्रेशन में हर जगह से फंसा के मेरे को रखा है कि मतलब मैं कुछ काम करूँ नहीं। मैं दुकान पे जाऊँ उधर कंप्लेंट, इधर जाओ इधर कंप्लेंट। अब घर की भी इतनी कंप्लेंट करके रखा है हर जगह से, BMC जाओ, BMC वाले साहब सुनने को राजी नहीं। आके वो लोग ने तोड़ के अपना काम कर दिया, और इतना हद पार कर चुका है, मतलब बहन को जा देके परेशान, गाली गलौज। क्या ऐसी वजह है परेशान? असल में 6 साल से बहन मेरे साथ रह रही है, अब तो मैं बहन का उसका पूरा सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ। तो अब उसको ये हो रहा है कि उसको रोड पे लेके आ जाओ कैसे भी। तो अभी हम लोग अच्छे से घर ले लिए तो उसको तकलीफ़ हो गई, तो ये हर जगह से उनकी वाइफ हुई। तो अब वो कैसा है, 6 साल से मैं उनके दोनों बच्चों का सब खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। तो उसको ये हो रही है कि इसकी दुकान के उससे चल रही, तो उसने दुकान पे भी
पूरी तो कंप्लेंट आपने कुछ कार्रवाई नहीं की, बहन के साथ वो नहीं रह रहे या छोड़ इतने दिए? इतने सारे एफआईआर हुए उसके ऊपर, 498 का केस भी लगा है, लेकिन मसला है कि वो पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है और ऐसा पुलिस सुनती ही नहीं। हम जाते हैं पुलिस के पास। 498 हो गया है तो वो तो कोर्ट में चलेगा ना मैटर। हाँ, और एनसी भी बीच में बहन से लड़ाई भी हुई है, एनसी वगैरह भी किए हुए उसके ऊपर, एफआईआर भी हुई है बहन से अभी क्या बीच में। बोलता है बहन के साथ में रहने के लिए, मतलब क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसको रहना ही नहीं है, लेकिन मसला है कि बहन को कितने परेशान साल हो गए? करना। शादी होके कितने साल हो गए? शादियों के तो 20 साल होने हैं। रफत हुसैन से आपकी बहन की शादी होके 20 साल होने कुछ हैं। बच्चे हैं उनके? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक बड़ी वाली का नाम मन्नत है और छोटी वाली का नाम आरजू है। 20 साल रहने के बाद छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिए बीच में। असल में हर तरह से परेशान है, हर तरीके से बहन को मार रहा है, हर तरीके से 20 साल रास्ते- तक सही चला? सही नहीं होते थे झगड़े, बहुत होते थे झगड़े। अब वो लास्ट में ऐसा नौबत आ गई कि मतलब अब हटना पड़ा। बहुत बोले तो बहुत झगड़े होते थे। अभी उनका क्या कहना है रफत हुसैन का? आपके कांटेक्ट में बातचीत में है? मेरी कोई बातचीत तो है ही नहीं 6-7 साल से। और ऐसा है क्या मतलब वो अभी बहन मेरे साथ रह रही है, हम लोगों ने घर ले तो क्यों लिए मतलब, तो उसके ऊपर वो ऐसी कार्रवाई करा रहा है कि मतलब हर जगह से मतलब मेरे को उसने टारगेट बना के दुकान किया, घर किया। उन्होंने कोई दूसरी शादी किया है? हाँ, दूसरी शादी किया है ना उसने, अभी दूसरी शादी करके आया है। दूसरी शादी करके आने के बाद तो और मतलब पहले तो कुछ नहीं, जैसे घर लेने का उसने और नाटक शुरू कर दिया। क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो? सर, हम लोग चाहते हैं हमको इंसाफ मिले। अब आए दिन का हो गया, मैं दुकान देखूँ, घर देखूँ, कैसे भी अगर मैं कुछ इनके इस दुकान को कुछ होता मैं अपनी भांजों को कैसे संभालूंगा, क्योंकि मेरा घर मेरी दुकान से चल रहा है। अब मेरी रोजी रोटी छूट जाएगी तो मैं इनको कैसे देखूंगा। तो इनकी भी स्कूल है, पढ़ाई है, पैसा खर्चा हर जगह है। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं सर, मेरी शादी अभी होने वाली है। माँ बाप के साथ रहते हैं? इंतकाल हो गया, मैं अकेला रहता हूँ, बहन रहती है साथ में। बहन के साथ में। हमारे साथ रफत हुसैन जिनकी वाइफ है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या ये जो बातें चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या बोलना चाहेंगे आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। आसिफा हुसैन। क्या कहना चाहेंगे रफत हुसैन जी के बारे में? हम यहाँ पे जानकारी लेने आए कि वो कैसे मिजाज के हैं। 6 साल से मैं अलग हूँ, अपने भाई के पास हूँ, लेकिन यही बस मारा पीटी, ये आए दिन गाली गलौज धमकी ये सब चालू रहती है। 6 साल हो गए परेशान कर कर के। पहले तो नीचे थी जब घर में, तभी भी वही सब स्टार्ट था। अभी जब ऊपर आ गई हूँ तभी अभी भाई ने घर ले लिया। घर लेने के बाद मारा पीटी यही सब चालू, गाली, बच्चों को रोक रोक के गालियाँ देना, रास्ते में धमकी देना, जान से मारने की। कितने बच्चे? 2 बेटी हैं, दो एक बड़ी बेटी है, एक मन्नत, तो ये एक सिर्फ 6 साल से ऐसे ही चल रहा है? स्टार्टिंग से ही है। पहले उनका मिजाज कैसा था? अच्छे रहते थे? सेम ऐसी है। दूसरी शादी कर चुके हैं वो ऑलरेडी 3 साल पहले, और मैं अपने माँ बाप के घर पे हूँ। तो क्या चाहते हैं वो जो जिद लगा के रखे, जो सता रहे आप लोगों को, टॉर्चर बस एरिया में नहीं रहना है, रहने नहीं दूंगा यहाँ पे। वो यहाँ रहते थे, हाँ आप लोग भी यहाँ नहीं? हाँ, यहाँ पे नहीं रहने देना। घर भी तोड़वा दिए, अभी जो भाई ने घर लिया है वो भी तोड़वा दिए बीएमसी से। अभी भी हम लोग टूटे हुए घर में रह रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने नहीं देना, रुक रुक के गालियाँ भगना है। जहाँ पे बाहर खड़े रह के जहाँ मिलेंगे वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ, जान से मारने की धमकी। जो भी घर बना रहा है उसको मतलब धमकियाँ देते हैं कि नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। आपके साथ तो रहना नहीं, जब छोड़ चुके हो तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं ये क्या है, कॉल मतलब बस वगैरह रहना करके? ही नहीं है। नहीं, कभी नहीं, कॉल वॉल एरिया नहीं, छोड़ दो, बस एरिया छोड़ दो, यहाँ पे नहीं रहना है। यहाँ पे नहीं रहना है। तो बच्चे लोग की पढ़ाई का भी सब खर्चा आप लोग का कैसा? सब भाई। भाई दे। तो भाई को कुछ कॉल आते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं? टॉर्चर नहीं, भाई की भी दुकान के पीछे पड़े हुए हैं। दुकान के पीछे नोटिस डलवा दिए कि दुकान बंद करा देंगे, आए दिन बीएमसी भेजना, ये सब यही सब हरकत है। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग को बस आज़ादी चाहिए इनसे। पूरा एरिया परेशान है, आए दिन उनको बस यही सब चीज़ें चलती रहती है। मेरा नाम मन्नत है। क्या बोलना चाहेंगे आप अपने डैडी को? मैं कितना बस जानते इतना हो? बोलूँगी, बचपन से जो उनका बिहेवियर है वो यही है। ऐसा नहीं कि अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, शुरू से जब से मैं छोटी सी थी उनका मारना करना ये सब बचपन से चालू था। और यही एक वजह है जिसकी वजह से ये लोग सेपरेट हुए थे। अब बस हम लोग इतना चाहते हैं कि ये सब चीज़ ख़त्म हो। ये लास्ट ऑप्शन था हम लोग के पास। पुलिस में जाके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो भी हम लोग की तरफ से बोलते हैं सबको धमकाते हैं वो। तो ऐसा है कि हम लोग को बस ऐसा माहौल चाहिए कि हम लोग आप भी लोगों सही से से भी बात नहीं करते डैडी? नहीं, कुछ नहीं, बात बात नहीं। और उल्टा हम लोग को रास्ते में अगर दिख जाते हैं तो गाली देते हैं, धमकाते हैं। मेरी मम्मी को मारने की धमकी भी दी है कि मैं ख़त्म कर दूंगा, रहने नहीं दूंगा। कल अगर वो फ़ोन करते, साथ में रहना चाहते हैं आप लोग के, तो क्या? नहीं, हम लोग नहीं रहेंगे। इतना टॉर्चर के बाद मुझे नहीं लगता किसी को रहना भी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें नहीं, साथ में नहीं रहना नहीं है। रहना चाहिए। नहीं। हमारे साथ है दौलत नगर रोज़ गार्डन बिल्डिंग में, SRA की बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोग, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे रफत हुसैन जी के बारे में? जी, जो है तो रफत हुसैन साहब जो है तो ये इनकी बेगम को तकलीफ़ देते हैं। अब इनके सपोर्ट में आपको जो भी क्या तकलीफ है? हमारे को सपोर्ट है कि ये चाहिए कि हमको सुकून चाहिए, हमको अच्छा चाहिए सोसाइटी में। अभी मेरा भाई सपोर्ट किए तो मतलब कि हमारे ऊपर भी आ गया, मतलब कि सभी लोग डरे हुए हैं ओके, इस जगह पे। क्या बोलना चाहेंगे?
बस हमारी बिल्डिंग में हमको सुकून चाहिए, हमारी सोसाइटी अच्छी चली। जैसे ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे के लिए, तो इनके ऊपर भी ऐसा हो रहा, दूसरे पे ऐसा कुछ नहीं आए। बस हर चीज़ अपने जो भी मैटर है आसानी से अच्छे से ख़त्म हो जाए। बिल्डिंग में और भी रूम है, और भी जगह है, और भी सब जगह है, सब जगह का है। पर लेकिन बोलने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर ही कंप्लेंट डाला है, बराबर ऊपर भी, और सब पे परेशान करता है, सबको करता है जी। अगर कोई उनके खिलाफ जाएगा तो फटक से एक्सटॉर्शन मांगने लग जाते हैं। सबके घर यहाँ पर बने हुए, पर अब ऐसा हो गया है कि एक का तोड़ा, अब सबके घर पे नोटिस आ रहा है, और कोई मना कर रहा है तो उससे वो पैसे मांग रहा है। तो ऐसे हर कोई थोड़ी ना उसको पैसे देते फिरेगा। अपनी छत है, बहुत मुश्किल से रहने का घर बनता है, अगर घर तक कोई आएगा तो वाकई में तकलीफ होगी। तकलीफ होएंगे ना, हम लोग बहुत सोसाइटी इस इंसान से बहुत परेशान है। तो जिस तरीके से भी वो सबको परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग ने इतने सारे एफआईआर इनके थ्रू हम लोग जाके एफआईआर कर रहे हैं, पर पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही है। उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। सोसाइटी भी यहाँ पर कंप्लेंट कर रही है, तो सोसाइटी के लिए भी पुलिस नहीं आती है? नहीं आती है, नहीं आ रही है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि मतलब कि ये बच्चे लोग हैं, अभी ये है, अब छोटी बच्ची है, ये उनकी वाइफ है, इनको तकलीफ क्यों देने का, बराबर। तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है तो उनको तकलीफ देने का मतलब क्या है? आपने शादी कर लिया है, हाँ, इनको तो अच्छे से रहने दो कम से कम। अभी इनके सपोर्ट पे कोई बोलता है तो उनके ऊपर भी एफआईआर लफड़ा होगा तो आसपास के लोग तो बोलेंगे। सुकून से रहने दे, और क्या है। वो अपना देख रहे, वो अपना देख रहे, वो अपनी कमाई कर रहे, वो अपनी कमाई। तुम्हारे लेने देने में नहीं है तो मतलब क्या सता के किसी का रोवा सताना अच्छी बातें नहीं है। तुम अपना देखो, अपना देखे, अपनी दूसरी खैर ये तो मियाँ बीबी का हो गया। बिल्डिंग में क्या तकलीफ? बिल्डिंग में हम उन लोग की तकलीफ, हमारी बिल्डिंग हमारी एक सीख से है, हमारे में करेंगे तो वो भी जूते खाएंगे, वैसे ही मिलेगा। दोस्तों, ये खबर हमें सिखाती है कि हर वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई को परखना जरूरी है। सोशल मीडिया पर भावनाओं में बह जाना आसान है, लेकिन सच का पता लगाना हमारा फर्ज है। रोज गार्डन बिल्डिंग, दौलत नगर, सांता क्रूज वेस्ट से ये सनसनीखेज खुलासा डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज की खास पेशकश। सतर्क रहें, सच को पहचानें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए। धन्यवाद।